हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना जो जीआईबी का जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है 2023 से, जैसे कुछ नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं जिसमें आपका पेपर नंबर 4 है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो उसका कुछ बेसिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैकमिलन का बुक नहीं आया, बीएफ ने रिलीज नहीं किया, तो अभी मैकमिलन की बुक हमारे पास अवेलेबल नहीं है और जीआईबी में पूरे अब 4 पेपर हमें देने हैं। तो टाइम थोड़ा कम है, तो इसीलिए जो वेल्थ मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंट जो वीडियोस है वो मैं आप लोगों के लिए आज से स्टार्ट करूंगी। तो वेल्थ मैनेजमेंट और रिटेल बैंकिंग ये आपका चौथा पेपर है जेआरपी का। सो रिटेल बैंकिंग जो हमारा सीआईबी में था उसकी कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप चाहे तो उसको देखना शुरू कर सकते हैं। और वेल्थ मैनेजमेंट की वीडियोस नहीं है तो रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की वीडियोस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक है हमारा व्हाट इज वेल्थ मैनेजमेंट, और ये शॉर्ट वीडियोस हम करेंगे और इसके बाद अगर मैकमिलन की बुक्स आ जाएंगी तो मैकमिलन बुक से भी करेंगे। इन शॉर्ट वीडियोस को देखने का आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आपको पूरा बेसिक्स पता लग जाएगा। तो बेसिक्स अगर क्लियर हो जाए तो बुक से रीड करना बहुत इजी रहेगा हमारे लिए, बाद में हमें डिफिकल्टीज नहीं होने वाली। ठीक है, तो यहाँ से हम शॉर्ट वीडियोस को जो भी हमारे पास ऑनलाइन जो मटेरियल मिला है उसके बेसिस पे हम इनको एटलीस्ट जो है बेसिक्स इसका हम कवर करते हैं। सो इसमें हमारा हेडिंग है व्हाट इज वेल्थ मैनेजमेंट। तो वेल्थ मैनेजमेंट जो कि हमारे सब्जेक्ट का ही नाम है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, तो वेल्थ मैनेजमेंट होता क्या है? वेल्थ मैनेजमेंट इज ए हाई लेवल प्रोफेशनल सर्विस। तो वेल्थ मैनेजमेंट को पहले मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, फिर जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी हम रीड करेंगे। वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, एक तो गरीब है जिसके पास पैसे नहीं है और एक बहुत रिच है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो इन दोनों में से वेल्थ मैनेजमेंट की जरूरत किसको पड़ेगी? वेल्थ मैनेजमेंट की जरूरत उसको पड़ेगी जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, जो रिच है। ठीक है, जो रिच है और वो अपने वेल्थ को, अपने पैसे को मैनेज करना चाहता है, तो वेल्थ मैनेजर एक होता है जो कि ये सर्विसेज देता है। बैंक में भी आपको मालूम होगा कुछ ब्रांचेस होती है जिनका काम ही यही होता है, वहाँ पे स्पेशली जो ऑफिसर्स या जो भी पोस्टेड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो वेल्थी जो रिच कस्टमर्स है उनको बताते हैं कि उनको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से इंश्योरेंस प्रोडक्ट उनको लेने चाहिए। या कुछ कस्टमर्स हमारे क्या होते हैं कि जिनके पास बहुत पैसा है, तो कुछ कस्टमर्स क्या करते हैं, फिलेंथ्रोपिक, फिलेंथ्रोपी के लास्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब समाज सेवा वाले काम, मतलब दान आन करना, तो उनके लिए भी वो एडवाइस करते हैं कौन, वेल्थ मैनेजमेंट, कि आप कहाँ कहाँ दान करना चाहिए। मतलब हर तरह की फाइनेंशियल एडवाइस जो है आप उनसे वेल्थ मैनेजर से ले सकते हो। तो वेल्थ मैनेजमेंट वही है, जो अमीर लोग हैं उनके पास जो पैसा है उनके पैसे को मैनेज करके देने का काम ये सर्विसेज देती है। और प्रॉपर इसके ऊपर फर्म्स है, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स उसको बोला जाता है। तो बैंकों में भी आपने देखा होगा वेल्थ मैनेजमेंट ब्रांचेस होती है, ऐसी बहुत सारी और भी कंपनीज है जिनका काम सिर्फ यही है कि उनका क्लाइंट, क्लाइंट कौन हो गया, कस्टमर, कस्टमर के पैसे को उनको मैनेज करके देना, वो होता है वेल्थ मैनेजमेंट। क्योंकि जो बहुत रिच कस्टमर्स है उनके पास इतना टाइम भी नहीं है और वो इतने अच्छे से नहीं समझते कि हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। क्योंकि कोई भी जो प्लानिंग आपको करनी होती है कि पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करें, तो प्लानिंग कैसे आएगी, हमें प्रॉपर उसके लिए प्रॉपर रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सी चीजें। लेकिन अगर कोई इसी चीज में प्रोफेशनल हो, जो वो सारी चीजें जानता हो और आपको बता दे, तो आपके लिए काम क्या है, ईजी हो जाएगा। आजकल हर चीज की सर्विसेज आपको मिलती है। ठीक है, तो वैसे ही आपके पास पैसा है बहुत सारा, उसको मैनेज करने की भी सर्विसेज दी जाती है वेल्थ मैनेजमेंट। बैंक की जो ब्रांचेस है वो भी वेल्थ मैनेजमेंट की कुछ ब्रांचेस होती है, जो कि कस्टमर के वेल्थ को, उसके पैसे को कहाँ मैनेज करना है, कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी उनको खरीदनी है, कैसे उनका जो रिटायरमेंट प्लान है, मतलब कहाँ वो इन्वेस्ट करे कि रिटायरमेंट प्लान उनका सही हो, उनको टैक्स सर्विसेज या अकाउंटिंग सर्विसेज, या उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि अपने पैसे को और बढ़ा सके। ठीक है, तो वेल्थ मैनेजमेंट हर तरह से अपने क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको समझ कर उनको एडवाइस करने का काम करती है। तो वही हमारा वेल्थ मैनेजमेंट। तो इसी के ऊपर आपको बहुत सारे डिटेल में टॉपिक हम देखने वाले हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट क्या है, कितने टाइप का है, ऐसे करके इसका पूरा डिटेल अब यहाँ से हम रीड कर लेते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट इज हाई लेवल प्रोफेशनल सर्विस। तो मतलब हाई लेवल की प्रोफेशनल सर्विस, मतलब प्रॉपर प्रोफेशनल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आप हम कोई भी जाके किसी को वैसे एडवाइस करते नहीं, प्रॉपर प्रोफेशनल्स होते हैं, उसके लिए प्रॉपर उनको कोर्स करना पड़ता है, प्रॉपर उनका एक्सपीरियंस रहता है, फिर वो जाके वेल्थ मैनेजमेंट की प्रॉपर सर्विसेज देने के लिए एलिजिबल होते हैं। हाई लेवल प्रोफेशनल सर्विस दैट कंबाइन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो ये क्या, ये एक सर्विस है, वेल्थ मैनेजमेंट एक सर्विस है जिसमें फाइनेंशियल या जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस है दी जाती है। अकाउंटिंग या टैक्स सर्विसेज की, कहाँ पे उनकी जो टैक्स से रिगार्डिंग कोई भी सर्विसेज उनको देनी है। रिटायरमेंट प्लानिंग, मतलब उनका रिटायरमेंट प्लान कैसा हो, और रिटायरमेंट प्लान के लिए उनको क्या क्या चीजें पहले से रेडी करनी चाहिए कि मतलब रिटायर होने के बावजूद भी आपको प्रॉपर पेंशन मिलती रहे या कहीं से आपका पैसा आता रहे, ताकि रिटायरमेंट के टाइम पे आपको पैसे की दिक्कतें ना आए। लीगल या स्टेट प्लानिंग फॉर वन फी, आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए। स्टेट प्लानिंग मतलब आपके पास प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट आप किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं, अपनी जैसे फादर अपने सन को ट्रांसफर कर रहा है, इस तरह से जो स्टेट आपकी कोई प्लानिंग है अपनी प्रॉपर्टी को लेके, तो वो भी आपको एडवाइस करता है फॉर वन फी। तो उसके लिए वो आपसे क्या करते हैं, फी चार्ज करते हैं और बदले में इतनी सारी सर्विसेज आपको देते हैं। जैसे अकाउंटिंग और टैक्स सर्विसेज हो गया, तो ये क्या करेंगे, अकाउंटेंट के कॉन्टेक्ट में रह के उनसे इन्फॉर्मेशन लेके फिर आपको देंगे, इस तरह से ये करते हैं। क्लाइंट वर्क विद अ सिंगल वेल्थ मैनेजर।
क्लाइंट कौन हो गया? हमारा कस्टमर। तो वो एक वेल्थ मैनेजर के कॉन्टेक्ट में रहता है। वो कोऑर्डिनेट इनपुट फ्रॉम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, तो क्या करता है, अलग अलग फाइनेंशियल एक्सपर्ट से वो एडवाइस लेता है, उसको कोऑर्डिनेट करके जो है अपने क्लाइंट को बताता है। एंड कैन इंक्लूड कोऑर्डिनेटिंग एडवाइस फ्रॉम क्लाइंट्स ओन अटर्नी अकाउंटेंट। तो जो हमारा जो क्लाइंट है, जो हमारा कस्टमर्स है, तो उसका खुद का कोई अटर्नी जनरल कोई होगा, या कोई उसके खुद के अकाउंटेंट होंगे। अब कोई रिच पर्सन है तो उसके अकाउंटेंट भी होंगे, अटॉर्नी जनरल भी होगा, या कोई उनके इंश्योरेंस एजेंट होगा। तो उन सभी से कोऑर्डिनेट होके जो फाइनल इन्फॉर्मेशन है वो हमारे क्लाइंट या बोलिए हमारे कस्टमर तक पहुंचाता है। सम वेल्थ मैनेजर्स ऑल्सो प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज। तो कुछ वेल्थ मैनेजर आपको कौन से बैंकिंग सर्विसेज आपके लिए बेटर है, कौन से प्रोडक्ट आपको लेने चाहिए, कौन से टाइप के लोन आपको लेने चाहिए, तो उसके ऊपर भी एडवाइस करता है। और एडवाइस ऑन फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज, मतलब आपको कहाँ पे कितना दान करना चाहिए, उस इसको लेके भी ये एडवाइस करता है। इतने सारे बेनिफिट्स हैं हमारे किसके, वेल्थ मैनेजमेंट के। मतलब इतनी सारी एक्टिविटी वेल्थ मैनेजमेंट के अंडर आ जाती है, जिसमें आपको हर तरीके की एडवाइस देगा कौन, वेल्थ मैनेजर। ठीक है, आप क्लाइंट हो गए, आपको हर तरीके की एडवाइस देगा हमारा वेल्थ मैनेजर। और वेल्थ मैनेजर को कुछ पता भी रहेगा बहुत कुछ, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बाकी जगह से कलेक्ट करके आपको बताएगा। और जैसे आपके अकाउंटेंट है, आपके इंश्योरेंस एजेंट है, तो उनसे भी वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए सही है वो सबको कोऑर्डिनेट करके आपको सब बताता है। कुछ वेल्थ मैनेजर बैंकिंग सर्विसेज के रिगार्डिंग भी आपको जो है बताते हैं। और कुछ जो है अगर आपको एडवाइस चाहिए, मतलब आप कहीं दान करना चाहते हैं, कोई फिलैंथ्रोपी कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी वेल्थ मैनेजर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे। अब ये नेक्स्ट उसी का कंटिन्यू। इन जनरल वेल्थ मैनेजमेंट इज जस्ट मोर देन इन्वेस्टमेंट। तो मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट एडवाइस, मतलब वो हमें एडवाइस कर रहा है कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वेल्थ मैनेजमेंट उससे ज्यादा है। एज इट कैन इनकम्पस ऑल पार्ट्स ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ। किसी भी पर्सन की फाइनेंशियल लाइफ के हर पहलू को देख के ही आपको एडवाइस करते हैं। द आइडिया इज दैट रेदर देन ट्राइंग टू make sense of advice from a series of professionals, high net worth individual benefit from holistic approach in which a single manager coordinate। तो इसमें क्या होगा कि जो भी रिच पर्सन है या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, तो वो क्या करेंगे कि उनको बहुत ज्यादा अलग अलग प्रोफेशन से जो है एडवाइस लेनी पड़ती है। अगर उनको टैक्स के रिगार्डिंग चाहिए तो अकाउंटेंट से एडवाइस लेंगे, तो ऐसा करके हर अलग अलग प्रोफेशन से एडवाइस लेंगे। तो उससे बेटर क्या है कि वो एक ऐसा हॉलिस्टिक अप्रोच हो जिसमें उनको सिंगल मैनेजर, मतलब आपके पास दो ऑप्शन है। पहले क्या होता था, जैसे आपको कुछ भी सामान खरीदना है, आपको अलग अलग दुकान में जाके खरीदना होता था। ठीक है, जैसे सिंपल आप सब्जी का ले लीजिए, कोई मार्केट, कोई सुपर मार्केट में जहाँ पे आपके घर की शॉपिंग का हर सामान मिल जाता है, तो जनरली लोग सुपर मार्केट में जाना पसंद करेंगे। लेकिन उसके बदले अगर आपको एक सामान एक दुकान से, दूसरा सामान दूसरी दुकान से, तीसरा सामान तीसरी दुकान से, तो आप किसको प्रेफर करोगे? अलग अलग दुकान में जाना, फिर बार बार अलग अलग दुकानदार से बात करना, फिर अलग अलग पेमेंट करना, तो ये आपके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, मतलब आपका टाइम वेस्ट होगा, और जनरली लोग इस चीज को पसंद नहीं करते। तो बेटर लोग क्या सोचते हैं कि सारा काम एक ही जगह से हो जाए। ऐसे ही लोग सोचते हैं जैसे सुपर मार्केट जहाँ पे आपकी सारी जो है रिक्वायरमेंट एक ही जगह पे आपको मिल जाती है। सेम वही चीज़ है वेल्थ मैनेजमेंट, कि हमारे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग एडवाइस, अलग अलग सीरीज ऑफ प्रोफेशन, मतलब अलग अलग प्रोफेशन से अलग अलग एडवाइस लेते हैं। जैसे लीगल के रिगार्डिंग कोई एडवाइस किसी से ले ली, और लॉयर से ले ली। ठीक है, कोई उनको लीगल एडवाइस चाहिए। अगर उनको कोई अकाउंट के रिगार्डिंग एडवाइस चाहिए या टैक्स के रिगार्डिंग चाहिए, तो फिर वो अकाउंटेंट से बात करेंगे। तो उनको अलग अलग प्रोफेशन से मिलना पड़ेगा, वो टाइम वेस्ट है, और उस पर्सन को अलग अलग सबको कमीशन देना, अलग अलग पैसा उनको देना, तो उनका कॉस्टली भी पड़ता है। पर इससे बेटर आइडिया क्या है कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है उनको बेनिफिट कब होगा, कि एक ऐसा हॉलिस्टिक अप्रोच हो जिसमें सिंगल मैनेजर, मतलब एक वेल्थ मैनेजर वो खुद ही कोऑर्डिनेट कर दे सभी की सभी सर्विसेज को, और उससे वो अपने पैसे को मैनेज कर सके। और कैसा उनको उसको खुद के लिए, मतलब जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा कस्टमर है, उसको खुद के लिए या अपनी फैमिली के लिए, उनकी उसको उसकी खुद की या उसकी फैमिली की अभी की रिक्वायरमेंट या फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है, वो सभी को कोऑर्डिनेट करके हमारे क्लाइंट को, कस्टमर को बताए। वही है वेल्थ मैनेजर का मेन पर्पस। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सिर्फ इसमें जो हमारा कस्टमर है या क्लाइंट बोलिए आप, कि उनको सिर्फ इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं मिल रही, उसमें उसकी जो फाइनेंशियल लाइफ की जितनी भी चीजें हैं वो सभी चीजें कवर हो जाती है। तो इसमें अगली लाइन में वही बोला है कि इसमें जो मेन आइडिया है वेल्थ मैनेजमेंट का वो कहाँ से आया। वो आइडिया यही से आया है कि अगर जो हमारा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, उसको पैसे को मैनेज करना है, उसकी अपनी फैमिली की या खुद की जो रिक्वायरमेंट है अभी की या फ्यूचर की रिक्वायरमेंट, तो उसको अलग अलग प्रोफेशन से, अलग अलग लोगों से जाके मिलना पड़ता, अलग अलग प्रोफेशन से, अलग अलग प्रोफेशन से एडवाइस लेना पड़ता। तो क्या है कि एक ही जो हमारा वेल्थ मैनेजर है वो सभी से बात करके, सभी से एडवाइसेस लेके हमारे जो है क्लाइंट को सारी इन्फॉर्मेशन देता है। खुद के पास भी उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, और साथ साथ जो भी हमारे क्लाइंट्स के जो अकाउंटेंट है, जो लॉयर है, सभी से इन्फॉर्मेशन को लेके कोऑर्डिनेट करके किसको बताता है, हमारे क्लाइंट को बोलिए या हमारे कस्टमर को बताता है। ठीक है, और उसकी कस्टमर की या उनकी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है अभी की या फ्यूचर की, तो वो सारा उनको बताता है। तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। द वेल्थ मैनेजर स्टार्ट्स बाय डेवलपिंग अ प्लान। तो इसमें क्या होता है कि जो वेल्थ मैनेजर है वो एक प्लान बनाता है। किस इसका प्लान है ये?
ये प्लान है आपकी जो वेल्थ है, जो हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट वर्ड यहाँ पे कस्टमर या क्लाइंट आप बोल लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा कस्टमर है, उसके पास जो वेल्थ है, उसके पास जो पैसा है, उसके पैसे को लेके प्लान बनाता है। किस तरीके का प्लान? ऐसा प्लान दैट विल मेंटेन एंड इंक्रीज द क्लाइंट वेल्थ। तो हमारा जो क्लाइंट है, ऐसा नहीं जैसे जनरली जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा उनके पास होता है, उनको नहीं मालूम उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा, कहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे उनको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, उनको इतना आइडिया नहीं है। पर अगर वेल्थ मैनेजर उनको क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके पास जो वेल्थ है, जो आपके पास पैसा है, कैसे इस पैसे को आप मेंटेन कर सकते हो, कैसे इस पैसे को बढ़ा सकते हो। जैसे बोलते हैं ना, पैसे से ही पैसा कमाया जाता है, तो कैसे आप अपने पैसे को इंक्रीज कर सकते हो बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फाइनेंशियल सिचुएशन, कि इंडिविजुअल जो हमारा कस्टमर है, क्लाइंट है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, क्या उसके गोल्स है। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ ऐसे, किसी का गोल है कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए पर रिस्क भी लेंगे, किसी का गोल है थोड़ा प्रॉफिट कम चलेगा पर रिस्क भी कम होगा। तो आपके गोल्स किस टाइप के? एंड कंफर्ट लेवल विद रिस्क, ये थर्ड वाला पॉइंट वही हो गया। कंफर्ट लेवल विद रिस्क मतलब आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हैं और किस हिसाब से आपके गोल्स है, क्या आप चाह रहे हैं, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। तो उन सभी को लेके जो वेल्थ मैनेजर है वो क्या करता है, वो प्लान करता है, प्लान बनाता है आपके लिए, और जिससे आप अपने पैसे को मेंटेन कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो कैसा प्लान बनाएगा वो भी डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, की कस्टमाइज प्लान होगा। मतलब जैसे टेलर की दुकान में जाते हैं ना, वो हमारे हिसाब से हमारे कपड़े सिल के देता है, तो सेम ऐसे ही आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस कैसी है, आपके गोल्स क्या है, और आपकी कंफर्ट लेवल क्या है रिस्क को लेके। जैसे कुछ लोग बहुत रिस्क लेते हैं, कुछ नहीं ले पाते, तो उसके हिसाब से आपके लिए प्लान्स जो है बनाता है आपकी वेल्थ को लेके। आफ्टर ओरिजिनल प्लान इज डेवलप, प्लान इसने आपके लिए रेडी कर दिया, द मैनेजर मीट्स रेगुलरली विद क्लाइंट्स टू अपडेट गोल्स। तो क्या करता है रेगुलरली, ऐसा नहीं कि एक बार प्लान बना दिया और आपको बोला कि इतना मेरा फीस और आप कल से टाटा बाय बाय, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्लान बनाने के बाद जो हमारा वेल्थ मैनेजर है वो क्या करता है, वो अपने क्लाइंट के, जो हमारा कस्टमर है, उसके कॉन्टेक्ट में रेगुलर रहता है टू अपडेट गोल्स। क्या क्या गोल्स है उसको अपडेट करता रहता है। रिव्यू, रिव्यू का मतलब है, मतलब कुछ भी चीज आपने की है तो उसका टाइम टू टाइम रिव्यू हो रहा है। जैसे अगर आप फील्ड ऑफिसर किसी बैंक में काम कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम आपकी रिव्यू मीटिंग की जाती है, इसमें देखा जाता है आपने कितने लोन सेक्शन किया, आपने अपने ब्रांच के कितने टारगेट्स को पूरा किया। तो उसी तरह से ये जो प्लान है उसका रिव्यू भी करता है कौन, वेल्थ मैनेजर। एंड रिबैलेंस द फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, तो जो भी कस्टमर का जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो मतलब कहाँ कहाँ उसने कितना कितना इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए 5 लाख का एफडी किया है, 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस है, 5 लाख का सेविंग बैंक है, तो सभी एक क्या आ जाएंगे उसके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। इन्वेस्टिगेट वेदर एडिशनल सर्विसेज आर नीडेड, क्या उनको एक्स्ट्रा कोई सर्विसेज की जरूरत है। एंड आइडियली फॉलो क्लाइंट्स थ्रू आउट देयर लाइफ। तो जो हमारा वेल्थ मैनेजर है तो वो पूरा लाइफ टाइम तक अपने क्लाइंट के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, उनके प्रॉपर कांटेक्ट में रहेगा, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगा, और उनको उनके क्या क्या गोल्स हैं, कितने अचीव हो पाए उनके गोल्स, उसके बारे में अपडेट करता रहेगा। उनको रिव्यू करेगा, मतलब एक बार प्लान बन गया, प्लान बनने के बाद वो देखेगा कि इसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई, बेनिफिशियल है या नहीं है। जो पोर्टफोलियो है उसका, जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो हमारे कस्टमर का, क्लाइंट का, वो भी चेक करता रहेगा और देखेगा कि कुछ और एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत है या अभी जो जो प्लान बनाया वो ठीक तरह से चल रहा है। तो इस तरह से वो पूरी लाइफ तक अपने क्लाइंट को, जो हमारा कस्टमर है, उसको फॉलो करता है। वेल्थ मैनेजर्स आर ऑफ्टन पार्ट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट फॉर्म, तो वेल्थ मैनेजर कहाँ से आते हैं, ये जो वेल्थ मैनेजमेंट फॉर्म है वो इनको हायर करती है विद access to team of in-house experts and services, but in many solo practitioners who rely on their own network of independent experts। तो ये बोल रहा है कि जैसे हाउस कीपिंग एक्सपर्ट्स सर्विसेज हो सकती है टीम, या कुछ इंडिपेंडेंट होकर भी ये काम करते हैं। मैनेजमेंट फी वेरी वाइडली, तो कितना फी वो चार्ज करेंगे तो वो डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसमें देखने को मिलता है। एंड शुड बी रिसर्च थ्रोली बिफोर एंगेज, तो जब भी आप कोई वेल्थ मैनेजर लगाना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप चेक कर लीजिए कि कितना फी चल रहा है, क्योंकि इसमें जो फी है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। जनरली वेल्थ मैनेजर अपने क्लाइंट को चेक करता है कि कितना मेरे को फी पे कर सकता है, तो उस हिसाब से भी ऑफर करता है, ठीक है। तो एक बार आप चेक कर लीजिए कभी भी अगर आप वेल्थ मैनेजर अपने लिए देख रहे हैं। ये आपका आ जाएगा कि वेल्थ मैनेजमेंट, तो अगर जो वेल्थ मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या चीजें मैनेज करके देगा, ठीक है। तो वेल्थ मैनेजमेंट हमारे यहाँ बीच में और यहाँ पे बहुत सारा है कि कैश फ्लो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग, लीगल एडवाइस एंड स्टेट प्लानिंग, और रिटायरमेंट प्लानिंग। वन बाय वन इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देखते चलते हैं। तो वेल्थ मैनेजमेंट में हमारी इतनी सारी चीजों को मैनेज करके देगा, जैसे कि कैश फ्लो मैनेजमेंट, कैश फ्लो मतलब हमारे पास कहीं से पैसा आ रहा है या कहीं पैसा जा रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करना है तो वो बताएगा कौन, वेल्थ मैनेजर। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या हमें म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें किसी प्रॉपर्टी इस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो भी हमारा वेल्थ मैनेजर हमारी रिक्वायरमेंट को देख के हमें बताता है। इंश्योरेंस प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग में हमें बताता है कि आपको कौन सी वाली इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए जो आपके लिए बेटर है, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, किसी भी टाइप की इंश्योरेंस हो। तो वो प्रॉपर, अब जैसे एक वेल्थ मैनेजर को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, वो हर जगह से, अलग अलग जगह से रिसर्च करता है, और साथ साथ जैसे उसको इंश्योरेंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए,
तो क्या करेगा, इंश्योरेंस एजेंट से बात करेगा, पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन लेगा और फिर डिसाइड करेगा कि क्या सही है मेरे क्लाइंट के लिए। तो इस हिसाब से आपकी इंश्योरेंस की प्रॉपर प्लानिंग भी आपको वो करके देगा। नेक्स्ट आता है हमारा टैक्स प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग। टैक्स प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग मतलब आपको टैक्स के रिगार्डिंग ज्यादा नहीं मालूम कि कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि मेरा टैक्स सेव हो सके। तो जो वेल्थ मैनेजर है वो क्या करेगा, टैक्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन किसको होगी, अकाउंटेंट इन सबको होगी। ठीक है, तो अकाउंटेंट से जाके बात करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन लेगा और फिर वो आपको बताएगा। तो टैक्स प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग में ये आ जाएगा। नेक्स्ट है लीगल एडवाइस एंड स्टेट प्लानिंग। लीगल, आपको कोई लीगली कोई एडवाइस चाहिए जो आपको नहीं मालूम, तो हमारा जो वेल्थ मैनेजर है वो कोऑर्डिनेट करेगा किसके साथ, जो हमारे लॉयर है उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, तो जो लीगल एडवाइस आपको चाहिए तो उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देगा। एंड स्टेट प्लानिंग, आपको प्रॉपर्टी कहीं ट्रांसफर करनी है, किसी और के नाम पे करनी है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको कुछ भी एडवाइस चाहिए तो वेल्थ मैनेजर आपको प्रोवाइड कराएगा। ऐसे रिटायरमेंट प्लानिंग, अभी तो आप काम कर रहे हैं, जैसा हमने इसे पहले वाली स्लाइड में भी देखा था कि जो वेल्थ मैनेजर है वो पूरा थ्रू आउट देयर लाइफ अपने क्लाइंट को पूरी जिंदगी भर फॉलो करता है। ठीक है, अच्छा वेल्थ मैनेजर आपके साथ हमेशा रहेगा। तो आपकी जो रिटायरमेंट प्लानिंग है, मतलब जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ आपको पैसा लगाना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास प्रॉपर पैसा आता रहे, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बनी रहे। तो उसके रिगार्डिंग भी हमें प्लानिंग जो है इन्फॉर्मेशन देता है कौन, वेल्थ मैनेजर। तो इतने सारे फंक्शंस है जो कि वेल्थ मैनेजर करता है, किसके लिए, अपने क्लाइंट के लिए। बदले में वो आपसे कुछ फीस भी चार्ज करेगा। ठीक है, ये एक सर्विस है और हर चीज के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो वेल्थ मैनेजर इन सारी सर्विसेज को जो कि वो आपको दे रहा है तो उसके बदले में आपसे फी चार्ज करता है। और वो जो फी है उसमें बहुत वेरिएशन हो सकता है, तो इसीलिए कभी भी आप कोई वेल्थ मैनेजर देखें तो आप दो चार से एक बार बात कर लें कितना कितना फी वो चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि वो क्लाइंट को देखता है कि क्लाइंट कितना रिच है, उसकी कितनी कैपेसिटी पे करने की, तो उसी हिसाब से वो फी लगाता है। ठीक है, तो अच्छे से आप रिसर्च कर लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि कौन सा आपको सही लगेगा लगा। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है द स्कोप ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। तो जो वेल्थ मैनेजमेंट की जो सर्विसेज दी जाती है कि लोगों के पास पैसा है उसको मैनेज करना है, तो उसकी जो सर्विसेज दी जा रही है तो उसका स्कोप कितना है, मतलब कितना ये सर्विसेज लोग ईयरली सर्विसेज लेते हैं और कितना इसका स्कोप है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, तो पहला आ जाएगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा कि असेट एलोकेशन। तो इसमें क्या होगा कि डेवलप एन असेट एलोकेशन फ्रेमवर्क एड्रेसिंग बोथ स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिकल कंपोनेंट्स। तो आपके जो असेट्स है कहाँ इसको एलोकेट करने हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सेकंड है रिगोरियस सिक्योरिटी सिलेक्शन। नॉट एवरी इन्वेस्टमेंट इज राइट फॉर क्लाइंट। तो ऐसा नहीं कि जो भी आपने बताया कि हाँ यहाँ इन्वेस्ट कर लो और वहाँ 100% आपके क्लाइंट को बेनिफिट मिलने वाला है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट, मतलब हर इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कि राइट हो। ठीक है, नॉट एवरी इन्वेस्टमेंट इज राइट। थ्रू अ डिटेल एनालिसिस, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, अच्छे से एनालिसिस करनी होगी। वेल्थ मैनेजर आइडेंटिफाई सिक्योरिटीज कस्टमाइज फॉर क्लाइंट। तो जो हमारे क्लाइंट का पोर्टफोलियो है, मतलब क्लाइंट कहाँ का इन्वेस्ट करना चाह रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट, तो उसके हिसाब से कस्टमाइज सिक्योरिटीज बनाएगा। जो कि कस्टमाइज का मतलब है हमारे हिसाब से, जैसे टेलर मेड है ना वही होता है कस्टमाइज, मतलब हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे टेलर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस कपड़े में सिल के देता है, तो वैसे ही जो वेल्थ मैनेजर है वो सिक्योरिटी सिलेक्शन इस तरह से होगा जो कि रिगोरियस होगा, यानी कि हर सिलेक्शन जो भी हमने इन्वेस्टमेंट के लिए हमें वेल्थ मैनेजर ने बताया, ऐसा नहीं कि हर चीज बिल्कुल सही होगी, लेकिन अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा और फिर जो वेल्थ मैनेजर है वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी सिक्योरिटीज बेटर है, तो वो हमारे जो क्लाइंट का पोर्टफोलियो, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कस्टमाइज करके हमें सिक्योरिटीज बताएगा। नेक्स्ट है एडवाइस एंड प्लानिंग थ्रू इन्विजन डेट, करंट एंड फ्यूचर इनकम प्लानिंग। तो उसमें क्या करेगा, वो एक प्लान आपको बना के देगा जिसमें आपकी जो कैश फ्लो है वो जनरेट होगी, मतलब आपको कैश फ्लो मिलेगा फॉर क्लाइंट्स शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म नहीं, तो क्लाइंट्स की जैसे भी रिक्वायरमेंट है, जो हमारा कस्टमर है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो शॉर्ट टर्म वाली है लॉन्ग टर्म वाली, तो उससे वो कैश फ्लो मतलब पैसा देगा। ठीक है, उसके रिगार्डिंग वो उसको प्लान बना के देगा। नेक्स्ट है हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, डेवलप अ स्ट्रेटेजी फॉर प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट प्लानिंग में प्रॉपर आपके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाएगा कि कैसे आपको रिटायरमेंट के टाइम के लिए आपकी प्लानिंग अभी से करेगा, बाय इनकॉर्पोरेटिंग क्लाइंट सोशल सिक्योरिटी, मतलब उनको पेंशन मिले, उसकी प्रॉपर सोशल सिक्योरिटीज मेंटेन रहे, और जो भी उसके असेट्स है उन सभी को मिला के, यानी कि ये जो रिटायरमेंट प्लानिंग है इसमें एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, प्लानिंग की जाएगी, ताकि जब भी आप रिटायरमेंट हो तो जो भी हमारे जो क्लाइंट्स है, जो हमारा कस्टमर है, उसकी जो सोशल सिक्योरिटी है, पेंशन है और जो असेट्स है, उन सभी के रिगार्डिंग एक प्लान बनाएगा कि कैसे रिटायरमेंट के बावजूद भी आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलता रहे और आपको जो है कैश फ्लो आपको आती रहे। तो ये जो हमारे किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा स्कोप में। ठीक है, तो स्कोप में हमने देखा क्या क्या चीजें,
तो स्कोप में इन्होंने यहाँ से बात की थी, यहाँ से था हमारा हेडिंग स्कोप में। तो उसमें असेट एलोकेशन की कहाँ कहाँ पे एसेट्स आपका एलोकेट करना चाहिए, कौन कौन से एसेट्स आपको लेने चाहिए, डेवलप करने चाहिए, उसके रिगार्डिंग बताएगा। और जो सिक्योरिटी सिलेक्शन आप कर रहे हो वो रिगोरियस रहेगा, मतलब आपने जो भी सिक्योरिटी सिलेक्शन अपने क्लाइंट के लिए करनी है, वेल्थ मैनेजमेंट ने मैनेजर ने जो भी अपने क्लाइंट के लिए सिक्योरिटी सिलेक्शंस को लेके, इन्वेस्टमेंट प्लान को लेके बताना है, तो हमेशा नहीं कि वो सही होगा, लेकिन आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी पड़ेगी, और जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा क्लाइंट है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसका पोर्टफोलियो किस हिसाब से, तो उसके हिसाब से आपको वो वाली सिक्योरिटीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और उसको उसके हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपकी एडवाइस एंड प्लानिंग थ्रू इंक्विजिटिव। इसमें जो अभी की या जो फ्यूचर की जो इनकम है, जो कैश फ्लो आने वाली है, तो उसको लेके प्लान डेवलप किया जाएगा कि जो कैश फ्लो हमारे क्लाइंट की आने वाली है अभी या लॉन्ग टर्म में, तो उस हिसाब से क्या क्या प्लान हो कि उनको प्रॉपर कैश फ्लो मिलती रहे। और लास्ट था हमारा रिटायरमेंट प्लान। तो रिटायरमेंट प्लान में क्या होगा कि जब वो रिटायर भी हो जाए, उनके पास प्रॉपर पेंशन या सोशल सिक्योरिटी या एसेट्स किसी भी फॉर्म में उनको जो है पेमेंट आती रहे, ठीक है, कैश फ्लो होता रहे। तो ये सब चीजें हमारे, ये सारे पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे स्कोप ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है कंपोनेंट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। तो हमने देख लिया वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है, उसका क्या क्या स्कोप है। नहीं, पहले हमने देखा था वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि वेल्थ मैनेजमेंट में क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं, ठीक है, तो ये 6-7 सर्विसेज था। फिर हमने देखा उसका स्कोप कितना है, स्कोप में हमने 4 तरह की चीजें देखी। अब हम देख रहे हैं कॉम्पोनेंट क्या है, ठीक है। तो वेल्थ मैनेजमेंट की जो है मेन 3 कॉम्पोनेंट है, 3 इसेंशियल कॉम्पोनेंट एक वेल्थ मैनेजमेंट के आप बोल सकते हैं मेन मेन है। तो पहला क्या है, पहला हमारा कंसल्टेटिव प्रोसेस, पहला ये है कंसल्टेटिव प्रोसेस। दूसरा क्या है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस भी करेंगे, नाम देख लेते हैं पहले। पहला है कंसल्टेटिव प्रोसेस, दूसरा है कस्टमाइज चॉइस एंड सॉल्यूशंस, और लास्ट और तीसरा क्या है, डिलीवरी इन क्लोज कंसल्टेशन विद योर क्लाइंट्स। तो ये 3 है हमारे मेन मेन कंपोनेंट्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। तो चलिए अब इसको डिटेल से देख लेते हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो है कंसल्टेटिव प्रोसेस। वेल्थ मैनेजमेंट का जो पहला है कंपोनेंट वो है कंसल्टेटिव प्रोसेस। तो ये क्या होता है, an advisor wealth management process must be consultative to enable them to gain a detailed understanding of client's goal। तो ये जो वेल्थ मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है प्रॉपर ये कंसल्टेटिव होना चाहिए, ताकि जो हमारा क्लाइंट है उनके जो गोल है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको समझ के ही बनाया जाना चाहिए। एंड देयर मोर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल वांट्स एंड नीड्स। तो जैसे हमने कस्टमाइज वर्ड देखा ना वेल्थ मैनेजमेंट में, जैसे टेलर की दुकान है तो वहाँ पे हमारे हिसाब से कपड़े दिए जाते हैं। अब मान लीजिए कोई सभी के लिए एक ही साइज के कपड़े हो, तो बोलो कि देख लीजिए छोटा मोटा एडजस्ट कर लीजिए, इस तरह से अगर हमें बोला जाए कपड़े को लेके, तो हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे नहीं ये हमें उतना अच्छा टेलर नहीं है उतना अच्छा। लेकिन अगर वो टेलर हमारे हिसाब से हमें कपड़े सिल देते तो इसीलिए तुम उसके पास जाते हैं, वही तो मेन पर्पस है। तो कंसल्टेंट में भी वही है कि हमें अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पहले ध्यान में रखना है। जैसे बैंक क्या बोलता है, कस्टमर इज अ किंग, तो उसकी सर्विसेज ही मेन है। वैसे ही जो वेल्थ मैनेजर है उसको किस हिसाब से सोचना है, उसको उसकी क्लाइंट के गोल के हिसाब से, जो उसका क्लाइंट है वो क्या चाहता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से सोच के फिर डिसाइड करना है किसको, वेल्थ मैनेजर को। तो उसमें बोला है कि तो वेल्थ मैनेजर मैनेजमेंट प्रोसेस मस्ट बी कंसल्टेटेड टू इनेबल देम टू गेन अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट्स। तो जो भी वेल्थ मैनेजर है, जो भी प्रोसेस वो सोच रहा है, कंसल्टेटिव प्रोसेस जो वो सोच रहा है, तो उसको उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो क्लाइंट है उसके क्या गोल्स है, उसको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एंड देयर मोर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल वांट्स एंड नीड्स। तो फाइनेंशियली क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, क्या वो चाहता है, कौन हमारा क्लाइंट, तो उसको ध्यान में रख के उसको जो है ये कंसल्टेटिव प्रोसेस रेडी करना है। A proper wealth management process is far more than a compiled recommendation for a financial product। आप ये मत सोचिए कि किसी ने हमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट रिकमेंड किया, वो तो बैंक में कोई भी जो स्टाफ है आपको बता देता है कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, वो तो ये उससे कहीं ज्यादा है। इंडस्ट्रियलाइज वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व काउंसलिंग। तो इसमें क्या क्या किया जाता है, इंडस्ट्रियलाइज लेवल पे जो वेल्थ मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है, इसमें प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी, इसमें आपको समझाया जाएगा। चैलेंजिंग एजुकेटिंग, एजुकेटिंग में आपको बताया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा, एडवाइस किया जाएगा, आपको एडवाइस दी जाएगी। एंड लीडिंग क्लाइंट्स टू बेटर मैनेज देयर फाइनेंशियल circumstance and or more effectively develop the opportunities their financial। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है जिसको वो जो क्लाइंट है उसको बेनिफिट मिल पाए, और उनकी जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस है, जो भी सिचुएशंस है, उन सभी को समझाया जाएगा। उन सभी सिचुएशंस के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस जो भी आने वाले अच्छे बुरे, उसके रिगार्डिंग हमारे जो कस्टमर है, जो हमारे क्लाइंट है, उनको काउंसलिंग किया जाएगा, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, उनको एजुकेट मतलब उनको उसके बारे में बताया जाएगा, एडवाइस किया जाएगा, और क्या क्या चैलेंजिंग होगा वो सब चीज़ों में बताई जाएगी। तो ये सारा हमारा इंडस्ट्रियलाइज वेल्थ मैनेजमेंट में आ जाएगा। तो ये प्रॉपर एक कंसल्टेटिव प्रोसेस आ गया, ठीक है, सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड होके आई है, ताकि जो भी उनके अंदर डेवलप किया जाएगा कि जो भी उनको अपॉर्चुनिटीज है फाइनेंशियल लाइफ में उनको समझ सके।
फिर इसमें बोला है कि ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस इज दैट डेवलपमेंट ऑफ क्लोज एंड ट्रस्टेड रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स। आपको इतनी चीजें बता रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उससे क्या है कि एक रिलेशन बन जाता है। तो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है, मतलब इसका जो परिणाम है, इसका जो रिजल्ट है, वो ये मिलता है कि क्लोज और ट्रस्टेड रिलेशनशिप जो है क्लाइंट के साथ बन जाता है वेल्थ मैनेजर का, who then really rely upon a wealth management firm over time as their financial lives evolve। जैसे जैसे उनका फाइनेंशियल ग्रोथ होता जाता है आपके एडवाइसेस की वजह से, तो जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है उसके साथ जो रिश्ता है वो भी जुड़ता रहता है लंबे टाइम तक के लिए। ठीक है, ये इसमें बोला है कंसल्टेटिव एडवाइस में। तो कंसल्टेटिव एडवाइस में क्या है कि आपको सिर्फ कुछ भी ऐसे एडवाइस नहीं करना, जो भी आपको बताओ तो प्रॉपर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को, उनके गोल्स को, उनके वांट्स और नीड्स को, फिर आपको उनको एडवाइस करना पड़ेगा। फिर बोला है कि जो वेल्थ मैनेजमेंट है, ये नहीं है कि आपने कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट रिकमेंड कर दी, ये उससे बहुत आगे की बात है। अगर हम इंडस्ट्रियलाइज वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, काउंसलिंग दी जाती है, चैलेंजिंग क्या है उनको एजुकेट कराया जाएगा, उनको एडवाइस किया जाएगा, ताकि जो क्लाइंट्स है वो अच्छे तरह से अपने फाइनेंशियल जो सर्कमस्टांसेस को मैनेज कर सके। और जो भी अपॉर्चुनिटीज है उनकी लाइफ में, जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी फाइनेंशियल को लेके, फाइनेंस को लेके, उसको वो अच्छे से और ज्यादा उनको डेवलप कर सके। फिर इसमें बोला है कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका ऑब्वियस परिणाम, इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, रिजल्ट जो होगा, फ्यूचर, वो रिजल्ट यही निकलेगा कि अच्छा सा एक क्लोज और ट्रस्टेड रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है उस फॉर्म के साथ क्लाइंट का, मतलब हमारे कस्टमर का, जिसकी हेल्प से, मतलब जिस वेल्थ मैनेजमेंट फॉर्म या वेल्थ मैनेजर की हेल्प से जो है उनकी जो फाइनेंशियल लाइफ है, किसकी, क्लाइंट्स की फाइनेंशियल लाइफ इवॉल्व हुई है, तो उनके साथ अच्छा खासा रिश्ता डेवलप हो जाता है। तो ये पहला हमारा कॉम्पोनेंट आ गया किसका, वेल्थ मैनेजर का, वेल्थ मैनेजमेंट का। सेकेंड कॉम्पोनेंट है कस्टमाइज चॉइसेस एंड सॉल्यूशन। इसमें क्या बोला है, वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइसेस ऑफर्स देयर क्लाइंट सॉल्यूशन डिजाइन टू फिट द फुल रेंज ऑफ ईच क्लाइंट नीड्स। तो ये मैंने वही वाला आपको एग्जांपल दिया था कि टेलर की दुकान में लोग जाके कपड़े सिलवाना बेटर इसलिए समझते हैं क्योंकि उनकी जो साइज है उसके हिसाब से उनको फिट एकदम कपड़े उनको मिल जाते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे भी है, कस्टमाइज, कस्टमाइज का ये जो कस्टमाइज वर्ड लिखा है यहाँ पे, इस वर्ड का मतलब होता है टेलर मेड। टेलर मेड मतलब टेलर हमें क्या करता है, हमारे हिसाब से कपड़े सिल के, सेम वही है कस्टमाइज चॉइस एंड सॉल्यूशन। तो जो हमारे कस्टमर्स की जो चॉइस है, जो हमारे क्लाइंट की चॉइस है, उनके हिसाब से ही आपको कस्टमाइज होकर उनको सॉल्यूशन देना है। वेल्थ मैनेजर एडवाइजर्स ऑफर देयर क्लाइंट सॉल्यूशन डिजाइन टू फिट द फुल रेंज ऑफ क्लाइंट्स नीड्स। तो अलग अलग क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। कुछ क्लाइंट ऐसे सोचते हैं कि फ्यूचर सेफ होना चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट कम हो चलेगा। कुछ क्लाइंट ऐसे सोचते हैं कि प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए लेकिन थोड़ा रिस्की हो चलेगा। तो हर किसी का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, हर कोई अलग अलग तरह से सोचता है, अपने नॉलेज के हिसाब से वो उस तरह से सोचता है। जिसको जितना नॉलेज है और जिसका जितना रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो उस हिसाब से वो सोचता है। तो जो भी क्लाइंट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होगी। तो अलग अलग क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो वेल्थ मैनेजर है वो उनको एडवाइस करता है उसी हिसाब से प्रोडक्ट। देयर सर्विसेज माइट इंक्लूड सेवरल ऑफ फॉलोइंग। तो वो जो सर्विसेज है उसमें क्या क्या सर्विसेज दे सकता है, मतलब जैसे हमने बोला कस्टमाइज सर्विसेज देगा, तो क्या क्या हो सकता है इसमें, आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, या मतलब कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है उसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट सर्विसेज देगा। इंश्योरेंस कौन सा आपको लेना चाहिए, स्टेट प्लानिंग हमने पहले भी देखा था ना कि प्रॉपर्टी या कोई भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं अगले किसी को, टैक्सेशन कहाँ इन्वेस्ट करें कि टैक्स कम लगे। कैश फ्लो मैनेजमेंट की जो पैसा आ रहा है उसको कहाँ का इन्वेस्ट करना चाहिए। डेट मैनेजमेंट की मान लीजिए आपने कोई लोन लेना है तो कहाँ लोन लेना सही रहेगा, कौन सा लोन सही रहेगा। लीजिंग, लीजिंग मतलब आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आपने उसको कहीं पे लीज पे चढ़ा दिया, मतलब लीज बोले तो जैसे कि रेंट पे, इस तरह से आपको हर महीने कुछ पैसा आ रहा है। स्टॉक ब्रोकरेज, स्टॉक मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करना है उसके लिए ब्रोकरेज की सर्विसेज। रिटायरमेंट प्लानिंग कि आप रिटायर हो जाएंगे तो आपके पास प्रॉपर इनकम आती रहे, तो उसके लिए आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। मॉर्टगेज, बैंकिंग, बैंकिंग सर्विसेज क्या आ जाएगा कि कौन से वाले लोन लेना चाहिए, कौन सी बैंकिंग के कौन से प्रोडक्ट आपको लेने चाहिए। चैरिटेबल गिविंग, तो कुछ रिच लोग के पास बहुत पैसा हो, उससे बहुत पैसा कमाया, लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो चैरिटेबल के लिए भी उनको जो है बताता है कौन, जो हमारा फाइनेंशियल वेल्थ मैनेजर है वो। और फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग कि किस हिसाब से आपका फाइनेंस मैनेज करना है। गियरिंग एंड स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट, तो इसमें क्या आ जाएंगे, यही सारे जो है मेन मेन प्रोडक्ट है जो कि कस्टमाइज, मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेल्थ मैनेजर बताता है। किसको बताता है, कस्टमर को ही बताता है, यानी क्लाइंट को बताता है, पर उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बताता है। तो सर्विसेज में ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी। इंश्योरेंस, कहाँ इनको इन्वेस्ट करना है, कौन सी कहाँ पे इन्वेस्ट करें कि टैक्स कम लगे, टैक्सेशन, कैश फ्लो को कैसे मैनेज करें, डेट मैनेजमेंट को कैसे करें, लीजिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, तो ये सारी चीजें, रिटायरमेंट प्लानिंग, बैंकिंग, या कहाँ पे चैरिटेबल करना चाहिए, तो ये सारे सर्विसेज को देता है। और ऐसा नहीं कि सबको एक ही बात बोलेगा, नहीं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसा हमारा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उनको अलग अलग सर्विसेज देने का काम करता है कौन, वेल्थ मैनेजर। ठीक है।
सो ये कस्टमाइज चॉइसेस एंड सॉल्यूशन वाला पॉइंट भी कवर हो गया। लास्ट जो कंपोनेंट है पर वो भी देख लेते हैं, थर्ड कंपोनेंट, डिलीवरी इन क्लोज कंसल्टेशंस विद योर क्लाइंट्स। तो इसमें बोला है कि वेल्थ मैनेजर प्रोवाइड देयर सर्विसेज बाय वर्किंग क्लोजली विद क्लाइंट्स ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। तो जो भी सर्विसेज क्लाइंट्स को दे रहा है तो वो ऑनगोइंग बेसिस पे, ऐसा नहीं कि एक बार कोई प्लान बताया और फिर चले गए, नहीं, वो ऑनगोइंग बेसिस पे रहता है। जिस हिसाब से सर्विसेज कुछ बताया, कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान बताया, फिर उसमें कुछ बेनिफिट हो रहा है उसको रिव्यू करेगा, तो वो चलता रहेगा, एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा। टू आइडेंटिफाई देयर स्पेसिफिक नीड्स, मतलब क्या उनके क्लाइंट की या कस्टमर बोलिए क्या उनकी रिक्वायरमेंट है उसको समझता है, आइडेंटिफाई करता है। एंड हाउ दोज नीड्स चेंज ओवर टाइम। तो कई बार क्या होता है कि 5 साल पहले आप कुछ और सोचते थे, 5 साल बाद आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो सोचने का तरीका है वो चेंज हो गया। और बहुत बार होता भी ऐसा ना, हम 5 साल पहले जो सोचते थे, 10 साल पहले सोचते थे, तब हमारी प्रेफरेंस कुछ और हुआ करती थी, अभी हमारी प्रेफरेंस कुछ और होगी, थोड़े 5-10 साल बाद हमारी प्रेफरेंस कुछ और होगी। तो टाइम टू टाइम लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो भी चेंज होती रहती है। तो जो भी चेंज हो रहा है उसके हिसाब से भी वेल्थ मैनेजर को समझना पड़ता है एंड डिजाइन सॉल्यूशन अराउंड दोज नीड्स। तो जो जो नीड्स है चेंज होती जा रही है, पहले तो उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करता है, फिर वो ये भी देखता रहता है कि कैसे ये नीड्स टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है, और फिर उस हिसाब से उनको सॉल्यूशन देता रहता है उसी नीड्स के अराउंड। मतलब जैसा वो सोच रहा है, जैसे क्लाइंट 5 साल पहले कुछ और सोचता था, तब वो सोचता था कि नहीं उसको रिस्क लेना पसंद है, या मान लीजिए 10-15 साल पहले सोचा था कि रिस्क लेना पसंद था, उस हिसाब से प्रोडक्ट बता रहा था हमारा वेल्थ मैनेजर कि आप यहाँ कर लीजिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लीजिए, इस तरह से इस कंपनी के शेयर्स ले लीजिए कि काफी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है पर रिस्क भी है, क्योंकि आप रिस्क लेना चाह रहे थे। अब आप 15-20 साल हो गए, अब आपका थोड़ा एज हो गया, मान लीजिए आप 50 क्रॉस कर गए, अब आप क्या सोचेंगे? अब आप सोचेंगे इस एज में अगर रिस्क लेंगे तो दिक्कत हो सकता है, तो फिर आप क्या सोचेंगे? आप ये सोचेंगे कि हम एफडी या इस तरह के कम रिस्क वाले जगह पे जाए, लेकिन कुछ ज्यादा लॉस भी ना हो और ज्यादा बेनिफिट नहीं हो तो चलेगा, क्योंकि हमें लॉस अभी हम नहीं झेल सकते, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा कि उस टाइम पे आपकी जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, वो चेंज होगी, तो आपको एफडी या इस तरह के प्रोडक्ट बताएगा, ठीक है, कौन से एफडी आपको करनी चाहिए, किस तरह का आपको करना चाहिए। तो मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के इर्द गिर्द ही, आपकी रिक्वायरमेंट के आसपास ही वेल्थ मैनेजर का डिसीजन चेंज होता रहेगा। वो देखता रहेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको सर्विसेज और एडवाइसेस देता रहेगा। तो वही बोला है कि डिलीवरी इन क्लोज कंसल्टेशन विद योर क्लाइंट, से जो भी आपको प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है तो वो आपके प्रॉपर कंसल्टेशन से करेगा, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपके जो आप जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उसकी बातों को सुन के ही वो करेगा। जैसे जैसे आपकी नीड्स चेंज होती रहेगी, टाइम के साथ आपकी नीड्स चेंज हो गई, तो उस हिसाब से आपको सॉल्यूशन देगा कौन? वेल्थ मैनेजर। True wealth manager continue to help their clients make smart decisions regarding their money over a period of time। तो जो एक अच्छा और ट्रू मतलब सच्चा जो वेल्थ मैनेजर है वो सही डिसीजन बताएगा, किसको? अपने क्लाइंट को, ताकि जो भी उनका जो पैसा है वो उसको डेवलप कर सके, ठीक है, सही डिसीजन बताएगा, स्मार्ट डिसीजन, क्योंकि कई बार क्लाइंट्स को तो इन्फॉर्मेशन नहीं होता, तो उनको सही और स्मार्ट डिसीजन बताएगा, ताकि वो अपने पैसे को अच्छे से टाइम के साथ कैसे मैनेज कर सके, उनके पैसों के रिगार्डिंग सही डिसीजन वो उनको बताएगा कौन? वेल्थ मैनेजर। फिर इसमें बोला है कि डिलीवरिंग क्लोज कंसल्टेशन विद क्लाइंट। जो तीसरा पॉइंट है वो ये बोला है, if like many you have been focusing on wealth management, you can see that you have to expand the scope of offering if you want to be wealth। तो बोला है कि अगर आप वेल्थ मैनेजर बनना चाह रहे हैं तो आपको जो सिंपल भाषा है इसमें आपको 3 तरह से आप उसको सम अप कर सकते हैं। वेल्थ मैनेजर को 3 तरह से आप सम अप कर सकते हैं। एक हो गया इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग, दूसरा हो गया एडवांस्ड प्लानिंग, और तीसरा हो गया रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसका पूरा डिटेल हम देखेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि ऑलरेडी आधे घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया है। और इससे अगले का कि वेल्थ मैनेजमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स है ये हम देखेंगे कौन से पार्ट 2 में, ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इसके कंपोनेंट्स देखे ना, पहला जो इसका कंपोनेंट था थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। कंसल्टेशन में देखेगा कि अपने जो क्लाइंट्स है उनके साथ वो प्रॉपर जो है उसको उसकी रिक्वायरमेंट को समझेगा कौन? वेल्थ मैनेजर, और उसके गोल्स को अंडरस्टैंड करेगा, उनकी वांट्स और नीड्स को समझ के फिर उनको एडवाइस करेगा। दूसरा जो पॉइंट, और ऐसा करने से टाइम टू टाइम क्या करता है, एक अच्छा सा रिलेशन डेवलप हो जाता है वेल्थ मैनेजर के बीच में और कंसल्टेंसी फर्म के बीच में और क्लाइंट के बीच में, सॉरी। सेकेंड, कस्टमाइज की जो भी प्रोडक्ट देगा उन वो कस्टमर के हिसाब से देगा, वो क्या चॉइसेस है, क्या है, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट देने का काम करेगा। तीसरा, डिलीवरी इन क्लोज कंस्ट्रक्शन, जो भी मेरा क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट टाइम के हिसाब से चेंज होती जा रही है, तो उसी हिसाब से जो हमारा वेल्थ मैनेजर है वो उनको प्रोडक्ट सारी चीजें बताएगा। इसको एक बार आप देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।